नमस्कार दोस्तों, सुमन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों क्लास 10th में जो बहुपद चैप्टर चल रहा है, आज हम प्रश्नावली 2.2 डिस्कस करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, तमाम तरह की गेमों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इस समय सबसे ज़्यादा जो है पबजी और लूडो और पबजी, ठीक है, बहुत बच्चे खेल रहे हैं। तो थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर होके अब हम थोड़ा पढ़ाई में भी जुड़ जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 2021 में एग्ज़ाम तो होना ही होना है, आपको एग्ज़ाम में बैठना ही है। तो आप अभी तक अगर थोड़ा बहुत भी तैयारी नहीं किए हैं तो आप जो है शुरू कर दीजिए, किताबें ले लीजिए। और हम जो है चैप्टर 2 आज पर्सनालिटी 2.2 डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ईजी, और यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में जो भी बच्चे एकदम नए हैं, आज पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो दोस्तों जो प्रश्नावली 2.2 है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें, सभी के पास किताब होना चाहिए, कम से कम किताब तो होना ही चाहिए, ठीक है। जब किताब नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे हालांकि लिख देते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट के लिए जो है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको किताब लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x² - 2x - 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है हमारा x² - 2x - 8, ठीक है। यहाँ पे इसको देखिए क्या है, ये हमारा एक बहुपद है, ये px = 0, px = ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो हमारा बहुपद है, सबको पता है एक द्विघात बहुपद है। तो अगर इसे हम x² - 2x - 8 = 0 कर लें, ये द्विघात समीकरण हो जाता है, ठीक है। बहुपद से द्विघात समीकरण हो जाता है, इसे आप देख लीजिए, ठीक है। जब = 0 कर देते हैं तो ये समीकरण हो जाता है। और द्विघात समीकरण को आप हल करना बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। इसका कैसे हम लोग जो है शून्यक निकालते हैं, कभी कभी मूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यक, या इसको गुणनखंड भी दीजिए, शून्यक या मूल, ठीक है। इंग्लिश में जीरोस या रूट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप जान लीजिए और इसको आप हल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार आप हमें थोड़ा बता दीजिए, हम एक बार चेक कर लेते हैं ऑडियो वीडियो इसकी क्वालिटी कैसी है। जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे इसका गुणनखंड करेंगे तो कैसे करते हैं, इसको बहुत आसान है, बहुत बार अभ्यास कर चुके हैं बच्चे। इसको बहुत बच्चों का कमेंट था कि सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम स्लो कर देते हैं। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, -8। तो 1 और -8 को, यानी कि -8 हो गया, और -8 को इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ते हैं कि जोड़ने पे -2 आया है। तो ये बताइए, -4 × 2 ये हो गया -8, और -4 और +2 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो दोस्तों इसका जो गुणनखंड होगा, यहाँ पे 1 है, तो ये देखिए गुणनखंड विधि से x² - 4x + 2x - 8 = 0, ठीक है। इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए साथ में, तो x दोनों जगह पे कॉमन है, तो x - 4 बहुत आसान है भाई, ये बहुत ही आसान है। x ये यहाँ पे 4 हो जाएगा = 0, ठीक है। तो दोनों ही जगहों पे क्या कॉमन है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर भूल गया हो तो आप रिमाइंड कर लीजिए। दोनों ही जगहों पे x - 4 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए x - 4, और यहाँ पे हो जाएगा x + 2 = 0, ठीक है। अब जो है, यदि ये वाला पहला ब्रैकेट अगर आप 0 करते हैं, जो एग्ज़ाम में हल करने का जो तरीका है, इसको ऐसे ही किया जाता है, ठीक ना। यदि x - 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4, एक शून्य की हो गया। फिर यदि
x प्लस 2 यानी कि जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसको 0 करते हैं, यहाँ से एक x की वैल्यू आएगी -2। ठीक है, यही हमारे क्या हुए हैं, इसी को हम लोग जो है अल्फ़ा बोलते हैं। बहुत आसान है, यही हमारा अल्फ़ा हो जाएगा 4 और ये हमारा बीटा का काम हो जाएगा -2। तो ये हमारे दो शून्य का है। ठीक है, इस द्विघात बहुपद के दो शून्य का है 4 और -2। क्लियर है। अब जो है इसमें जो हमें चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, इसके शून्यक और इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। दोस्तों, एक कोई भी बहुपद हम बता रहे हैं द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है, तो सबको पता है कि अगर द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो उसके दो शून्यक होंगे। क्लियर है। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। एक घात यानी कि रैखिक बहुपद है तो उसके एक शून्यक होंगे। ठीक है, बार बार ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो इसमें जो है और a b c क्या है, x² x⁻1 x⁻0 के गुणांक हैं। तो इसमें एक संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। क्लियर है। और शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फ़ा × बीटा c/a। इसी संबंध की सत्यता की जांच करनी, ये दोनों हमें करना है कि आपने जो अल्फ़ा और बीटा निकाला है, ये रिलेशन को अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपका जो अल्फ़ा और बीटा निकालें यानी कि जो दो शून्यक निकाले हैं वो सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या कर रहे हैं आप सभी लोग, ठीक ना। 1000 व्यूज़ आता है और लाइक्स बहुत कम रहते हैं, 100 के आसपास। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए, उसको हम बहुत ही क्लियर कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर हम यहाँ से हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या पाएंगे हम, a की वैल्यू यहाँ पे पा जाएंगे 1। ठीक है, b की वैल्यू जो x का गुणांक है, b की वैल्यू हो जाएगी -2, इतने में कर देते हैं। और जो c है यहाँ पे हो जाएगा -8। ठीक है, c की वैल्यू -8। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान था, इसमें बहुत कोई कठिन चीज़ थी नहीं, बहुत पहले से करते आए हैं। ठीक है, इसको रहने दीजिए। तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू जो है, एक क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो हम जो पहला रिलेशन है इसको हम चेक करते हैं। जो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फ़ा क्या है हमारा 4 है, प्लस बीटा क्या है -2। ठीक है, माइनस b की वैल्यू क्या है भाई, -2 है। b की वैल्यू -2 है अपान में c -b/a, a की वैल्यू क्या है 1। ये क्या हो जाएगा, इधर तो 2 हो जाएगा और इधर क्या है 4 और -2, ये भी 2 हो जाएगा। यानी कि जो पहला रिलेशन है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बराबर है। तो पहला रिलेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए लगे हाथ दूसरा रिलेशन भी देख लीजिए, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या कि मूलों का जो गुणनफल है, शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फ़ा × बीटा c/a। ठीक है, ये दोनों रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। न कि इसका आप सिर्फ शून्यक निकालते हैं, यानी कि जो ये दो हमारा मूल निकालते हैं, ये निकालना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा c/a, ये जो रिलेशन इसको सेटिस्फाई करना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अल्फ़ा क्या है भाई 4 × बीटा क्या है -2, c की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए -8/a की वैल्यू 1, 4 -2 -8 और राइट हैंड साइड में भी क्या हो जाएगा -8। यानी कि आपने जो अल्फ़ा और बीटा निकालना है वो सही है। अगर ये सही नहीं होता तो ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होते, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसके शून्यक निकालिए, तो दो शून्यक होंगे, गुणनखंड विधि से निकाल लेंगे आप। और साथ में गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जो आप सीखें गुणनखंड विधि से। ठीक है, और साथ में ये दोनों रिलेशन को क्या करना है, चेक करना पड़ेगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करिए इसी तरह से। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 6 क्वेश्चन, इसमें क्या है ना
कि क्वेश्चन नंबर 1 में इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन 1 में हमारे 6 क्वेश्चन हैं, ठीक ना, 1 से लेकर 6 तक। तो पहला हम बता दिए हैं, दूसरा देख लीजिए। दूसरा हमारा जो है 4s² - 4s + 1, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो है 4s² - 4s + 1 इसकल टू आप 0 कर लीजिए, ठीक है। ये द्विघात समीकरण हो गया, इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। फिर से वही काम करना है, क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये जो हमारा बहुपद है, अगर इसमें देखा जाए, अगर इसको हम PS में कर देते हैं, ये हमारा जो है पहले x में था, अब क्या है, A से लेके Z तक, A से लेके Z तक किसी भी वेरिएबल में, किसी भी चर राशि में हमारा क्या हो सकता है, ये बहुपद हो सकता है, ठीक ना। आप नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे S क्यों है। क्लियर है? अच्छा बताइए कि थोड़ा कमेंट करके बताइए आप लोग का 3 महीना कैसे पास हुआ है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जुलाई तो चल ही रहा है, थोड़ा सा बताइए कि 3 महीने। बहुत बच्चों ने, अगर बहुत बच्चे जो क्रिकेट के शौक़ हैं, चलिए वो क्रिकेट खेले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा किस तरह से अपना समय व्यतीत किए हैं। बहुत बच्चों ने बड़ा ही अच्छा काम किया, जैसे कि उनके अंदर जो टैलेंट था उसको इस छुट्टियों में यूज़ किए। किसी भी प्रकार का जो है, मान लीजिए किसी को डांस का शौक़ है तो डांस सीखें, ठीक है, सिंगिंग सीखें, तमाम तरह की चीज़ें हैं ना, आर्ट है किसी प्रकार का जो है। गर्ल्स भी बताएंगी कि गर्ल्स ने क्या किया। गर्ल्स तो ज़्यादातर देखे हैं कि क्राफ्ट जो बनाना है, क्राफ्ट है, और जो हीना का यानी कि मेहंदी, हमारे घर में खुद ही सब बच्चे कर रहे थे, मेहंदी का जो है डिज़ाइन वगैरह सीख रही थी। और साथ में पढ़ाई के साथ साथ ये सब बहुत ज़रूरी है। जिस भी बच्चे के अंदर एक कला है, ये नहीं कि बहुत बेकार है, इसको आप करते हैं खाली समय में तो ये आपको बहुत सुकून देता है, ठीक ना। जिस भी बच्चे के अंदर है तो इसमें बहुत शर्म की बात नहीं है। लेकिन अब हम सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे, जो पबजी है ना, थोड़ा सा इससे निकलिए, इससे बाहर निकलिए। बहुत ख़तरनाक गेम है और बहुत, हम भी एक बार फंस गए थे, लेकिन हम तो लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसके 2 शून्यक होंगे, यहाँ पे x² का गुणांक 4 है और यहाँ पे 1 है, तो इसका जो गुणनखंड करेंगे यानी कि 4 × 1, इसको तोड़ें 4। क्लियर है? अब 4 को इस तरह से तोड़ना है 2 हिस्सों में कि मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे -4 आए, 4s² - 4s + 2। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है, देखिए क्या होगा, कैसे, क्या गुणनखंड होगा, -2 × -2। देख लीजिए, -2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और -2 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो -4 आएगा। यही चीज़ हमें करना है, ठीक है। अब जो मुख्य चीज़ था ये हो गया, ये हो जाएगा -2s, ये हो जाएगा -2s + 1 = 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारा ये हो जाएगा, ये 2 हिस्सों में, तो 4s² - 2s है, तो यहाँ से कायदे से कॉमन क्या है, 2s। क्लियर है? तो यहाँ से हो जाएगा 2s पूरा कॉमन हो जाएगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? अगर x² - 4x है, देखिए अगर आप 4x पूरा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बच जाता है, और जब पूरा कॉमन हो जाता है यहाँ पे -1 हो जाता है। क्लियर है? इस चीज़ को ध्यान दें। यहाँ पे अगर कुछ नहीं कॉमन है, ये -2s है, यहाँ पे +1 है, तो कुछ नहीं जब कॉमन होता है तो यहाँ पे -1 कॉमन होता है। कहीं पे भी यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा +2s, और यहाँ पे -1। क्योंकि जब आप निगेटिव कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं, तो जो साइन है, संख्याओं का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। क्लियर है? आज तो फास्ट नहीं हो रहा है ना, 2s - 1 2s - 1 दोनों ही जगहों पे कॉमन है, इसको निकाल दीजिए बाहर। आप फास्ट करते हैं, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। यहाँ पे 2s - 1 = 0। यहाँ से देखिए, जब दोनों ब्रैकेट को हम 0 करेंगे, ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट को 0 करेंगे तो 2s - 1 = 0। यदि जब हम दोनों से सेम वैल्यू आएगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, s = क्या हो जाएगा, 1/2।
ठीक है। एक ये हमारा जस्ट लाइक बिहेव करेगा अल्फ़ा इजकल टू 1/2, और जब दूसरा ब्रैकेट हम 0 करेंगे इससे भी हमारा एस की वैल्यू वहीं आएगी, लेकिन आने दीजिए कोई बात नहीं, इसको बीटा की तरह ट्रीट करेंगे, बीटा इजकल टू 1/2। इत्तेफाक से दोनों की वैल्यू सेम आ गई, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे दोनों सेम आ गया, अल्फ़ा 1/2 आ गया और बीटा भी 1/2 आ गया, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, अब गुणांक की बात हम करें, यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है ये है हमारा जैसे 4s² माइनस 4s, यहाँ पे है +1 इजकल टू 0। इसको हम जो द्विघात समीकरण है as² प्लस bs प्लस c इजकल टू 0 से अगर तुलना करें, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, ठीक है, b की वैल्यू -4 और c की जो वैल्यू है 1। तो ये जो चीज़ है a इजकल टू 4, b इजकल टू 4, c इजकल टू 1, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, साथ में नोट करते जाइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाएंगे, ठीक ना। चलिए भाई, तो ये तो क्वेश्चन था, इसको हम मिटा दिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आज का थोड़ा सा हम लेक्चर स्लो लेके चल रहे हैं, बहुत बच्चों को कमेंट है सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम क्लियर कट पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर छूटेगा नहीं। हालांकि हमने चैप्टर नंबर 2 से शुरू किया है, तो किसी कारण से ही किए हैं, इसका मतलब कतई नहीं है कि चैप्टर 1 जो है हम छोड़ रहे हैं, ठीक ना, चैप्टर 1 जो है छोड़ रहे हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 है, तो जो हमारा जो दो रिलेशन है, रिलेशन नंबर 1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, ठीक है। पहला रिलेशन चेक कर लीजिए कि अल्फ़ा हमारा क्या है भाई 1/2 प्लस 1/2 माइनस b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -4, ये देखिए ये जो माइनस है ये फार्मूले का माइनस है, अब b की वैल्यू जो है -4 है, तो जहाँ पे ज़्यादा माइनस आ जाए ना तो वहाँ पे ये लगा दिया करिए छोटा सा ब्रैकेट, क्लियर है। a की वैल्यू क्या है भाई 4, आधा और आधा मिल के क्या हो जाते हैं 1, दो आदमी अगर मिल जाएं तो ये 1 हो जाते हैं, 4/4 a1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा जो पहला रिलेशन है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आप अल्फ़ा और बीटा निकालने हैं वो लग रहा है कि ठीक है, ठीक है। अगर ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई कर गया योग और गुणनफल का, तो आप जो है भैया आपका क्वेश्चन सही हो गया और आपको जो है 4 नंबर मिल गया। और दूसरा रिलेशन क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि जो है शून्यकों का गुणनफल c/a, ठीक है। हम जो बात बोले हैं ज़रा कमेंट करके बताइए किस तरह से समय जो है व्यतीत हुआ है लॉकडाउन में। अल्फ़ा क्या है 1/2, पढ़ाई तो नहीं है हुई, इसके अलावा c/a, c की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4, c की जगह 1, a की वैल्यू 4, 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, यहाँ पे हो जाएगा 1/4। लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड है, इसका मतलब आप खुश हो जाइए, आप खुश हो जाइए कि आपने जो अल्फ़ा और बीटा निकाला है वो एकदम सही है, ठीक है। इसमें जो बचे बाकी 6 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ये सारे क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड से लेके 6 तक हैं, उसमें आपको यही काम करने हैं कि उसके अल्फ़ा और बीटा निकालने हैं, गुणनखंड विधि से अल्फ़ा निकालना है, बीटा निकालना है, ठीक है। और ये आपको जो रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ये दोनों रिलेशन आपको क्या करना है सेटिस्फाई कराना है। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपने जो अल्फ़ा और बीटा निकाला है वो सही है, अदरवाइज वो क्या है गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, किताब आपके पास होना चाहिए, किताब नहीं होगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम अगर पूरा सब कुछ यहाँ पे लिखे हैं तो आपका समय बहुत व्यतीत होगा। किताब आप रख लीजिए साइड में, और ये ठो भैया जो है कलम रख लीजिए और एक कॉपी रख लीजिए, ठीक ना। हर सब्जेक्ट के लिए अलग रख लीजिए। मैथ फार्मूले के लिए अभी आपको हालांकि अभी मैथ फार्मूला भी कुछ अभी आया नहीं है ख़ास। मैथ फार्मूले के लिए 5 रुपये की एक कॉपी आती है, देखिए 5 रुपये की, 5 रुपये की आप जो है एक
कॉपी ले लीजिए और इस पर सिर्फ और सिर्फ मैथ फार्मूला, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैथ का फार्मूला, और साथ में बहुत ज़रूरी है ये कॉपी, ठीक ना। ये एग्ज़ाम के समय में बहुत ज़्यादा काम करती है ये कॉपी 5 रुपये की। पूरा कोई फार्मूला देखना है तो पूरा आप किताब नहीं ढूंढने जाएंगे, ठीक है, तुरंत ये 5 रुपये वाली कॉपी खोलिए और इसी पे फार्मूला देख लीजिए कट चैप्टर वाइज, ठीक है। इसको भी हम एक दिन डिस्कस करेंगे किस तरह से आप जो है इस पर काम करें। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसके पहले क्या था कि द्विघात बहुपद दिया रहता था कि ये उसको हम समीकरण में कन्वर्ट करते थे और क्या करते थे अल्फा और बीटा, यानी कि अब जो है हमें क्या करना है कि इसको नोट पॉइंट कर लीजिए। ये जो है इसको क्या है द्विघात समीकरण बनाना, इसको नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है, द्विघात समीकरण बनाना यदि शून्यकों का योगफल, देख लीजिए इसको, शून्यकों का योगफल, ठीक है, इसको नोट कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल दिया हो, ठीक है, गुणनफल दिया हो, ठीक है। चलिए इसको लिखने में, तो अगर शून्यकों का योगफल दिया हो यानी कि हमें अल्फ़ा और प्लस बीटा दिया हो, ठीक है, ये दिया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा भी दिया हो, तो आपको वो बताना है द्विघात बहुपद। तो भैया जो द्विघात बहुपद बनेगा, अगर वेरिएबल आप चाहें तो x में बना सकते हैं, px होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही हमारा द्विघात बहुपद होगा, ठीक ना, ये हमारा द्विघात बहुपद होगा यदि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपको डायरेक्ट दिया हो, ठीक है। तो द्विघात बहुपद हो गया, वो चाहे px में कर दीजिए, pz में कर दीजिए, pt में कर दीजिए, किसी वेरिएबल में कर दीजिए। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो हम x में ही चलते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया हो और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम द्विघात बहुपद याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ है अल्फ़ा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का ये क्या है गुणनफल है। तो जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक फार्मूले की तरह ट्रीट करेंगे, ये क्या है एक तरह से फार्मूला, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, साथ में जो भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि हम सारा काम कर लें, अभी तो धान की रोपाई चल रही है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारा काम करने के बाद इसको पढ़ेंगे तो आप जो है बहुत पीछे हो जाएंगे। तो सारा काम करने के साथ साथ जो है ना आप इसको भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आप सोचेंगे कि इकट्ठा इसको लेके हम फिर बाद में कर लेंगे तो आप थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा कमेंट करके बताएं कि आवाज़ क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अभी जो है माइक हम लोग नया लिए हैं तो अभी जो हम लोग चेक ही कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे चल रहा है, ऑपरेट कर रहा है। पहला जो क्वेश्चन है दूसरे का पहला, ठीक है, दूसरे का जो पहला है, हमें अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू 1/4 दिया है, यानी शून्यकों का योगफल दिया है हमें, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -1। क्लियर है? अगर अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हो तो आप क्या करेंगे, बहुपद बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बहुपद, चाहे px में कर दीजिए, pz में कर दीजिए, बहुत आसान है। तो x से में लेके चलिए, क्योंकि गणित में जो है 99% केसों में जो है x से ही माना x यानी x से ही काम चलता है। ऐसे लगता है कि x का हम लोग खर्चा खा लिए हैं, लेकिन एक अभ्यास होता है, एक प्रैक्टिस हो गई है x में काम करने की, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे pz कर दीजिए, pt कर दीजिए, किसी वेरी u कर दीजिए, s कर दीजिए, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। माइनस यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, फार्मूला। चलिए एक्स स्क्वायर तो कुछ नहीं करना, इसी तरह रख दीजिए,
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है भाई 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1, ये हो गया -1। इसमें क्या है कि ये जो चीज़ है ये हमारा हो गया, एक मिनट, हो गया बहुपद x² - 1/4 x + 1। तो ये आपका अभी आंसर नहीं हुआ। इसमें क्या होगा कि 4 जो है आप 4 कॉमन डिवाइड कर दीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये px तब लिखते हैं जब इसको पहले 0 करके सॉल्व करते हैं। देखिए एक चीज़ हम बता देते हैं, पहले इसको 0 करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये x² है, a = 0, पहले द्विघात समीकरण बना लीजिए, ठीक है। ये जो है 4, अब क्या करेंगे 4 का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 4x², यहाँ पे -x प्लस -1 = 0, ठीक है। 4x² - x -1, तो फाइनली जो है ये हमारा क्या हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। तो इसको आप px = कर सकते हैं। अब जो है जाके ये हुआ 4x² - x -1, ये हुआ। ये वो बहुपद है जिसके शून्यकों का योगफल 1/4 है और शून्यकों का जो गुणनफल है -1 है। क्लियर है। तो ये रहा आपका प्रश्नावली 2.2 पूरा का पूरा ख़त्म। इसमें जो बाकी और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन आप जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, उसी में इसमें भी 6 क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन में वही करना है, जो पहला नंबर दिया है उस शून्यकों का योगफल दिया है और जो दूसरा दिया है उस शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो अब जो है तो उससे क्या करिए, पहले द्विघात समीकरण बनाइए, ठीक है। समीकरण मतलब 0 करना है। इस बार हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड का सेकेंड, ठीक है, दूसरे का, तो अल्फ़ा और प्लस बीटा हमें दिया है √2, ठीक है। ये हमारा पहला दिया है और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया भाई 1/3 दिया है। बहुत आसान है। शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल है, तो पहले क्या करिए, जो हमारा द्विघात समीकरण होगा वो बहुत आसान है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। चैटिंग में भी बच्चे जो है देखते हैं अपने काम बना रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा वहाँ पे भी सावधान रहिए। अगर ज़्यादा आती हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हो जाएगा √2x, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है भाई 1/3, यहाँ पे हो गया 1/3। अब 3 का पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x², यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3√2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कट जाएगा, ये हो गया 1। ये हमारा तो द्विघात समीकरण हुआ। लेकिन अगर द्विघात बहुपद लिखना है तो उसको आप क्या करिए, इसलिए px आप ऐसे आंसर लिखिए, px यहाँ पे हो जाएगा 3x², 3√2x, यहाँ पे हो जाएगा +1। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है, कोई नया चीज़ नहीं है कि पहला जो है हमें द्विघात क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा = √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा 1/3, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। अब जो है हमारा जो है नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम। चलिए, विभाजन एल्गोरिदम से आप बहुत ही परिचित हैं, कोई नया चीज़ नहीं है। आपको बचपन से भाग पढ़ाया जाता है कि एक संख्या को एक संख्या से भाग देते हैं तो उसमें भाजक, भागफल और शेषफल का क्या जो है रोल है, और कैसे ये जो चारों चीज़ें हैं, भाजक, भागफल, शेषफल, और ये कैसे चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप पहले से चीज़ें जानते हुए, ठीक ना, अब देखिएगा उसमें क्या चीज़ आपको नया मिलता है, ठीक है। आप हालांकि क्लास 3rd या 4th से ही सिखाया जाता है डिवाइड, तो इस समय अब क्या है कि आपको जो क्या करना है, एक पॉलिनोमियल को, ठीक ना, एक पॉलिनोमियल यानी ये बहुत बच्चों का फेवरेट है, जैसे x² + 4x + 9 है, एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है x + 2 से। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ शेषफल बचेगा, यहाँ पे भागफल होता है, ठीक ना, ये भाज्य होता है, ये भाज्य होता है और भाजक होता है, ठीक है। तो सबको पता है कि जो भाज्य बराबर होता है, ये यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा, जो भाज्य बराबर होता है भाजक, ठीक है।
ये किसी भी बच्चे के लिए, हिंदी मीडियम के किसी भी बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी हमारे जो पूरे हमारे राज्यों में जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जहाँ पे बहुपद है वो सभी बच्चों के लिए काम करेगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, और साथ में प्लस शेषफल। यही हमारा विभाजन एल्गोरिदम है। लेकिन ये एल्गोरिदम जो है अब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड करने पर अप्लाई करना है, ठीक ना। वो आप जो है जो बचपन में पढ़े हैं, मान लीजिए 15 को हमको डिवाइड करना है 2 से, तो 2 7 जा क्या है 14 हो जाएगा। एक शेषफल हो गया, 2 7 जो भागफल, ये भाजक हो गया, भाज्य हो गया। लेकिन एक पॉलिनोमियल को जब एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो पहली बात तो सीखेंगे कैसे भाग देते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, ये चीज़ हो गया। और साथ में इसका भी हम खेल देखेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जो है जो अगली एक्सरसाइज होगी 2.3, ठीक है, वो आखिरी एक्सरसाइज होगी बहुपद की। और 2.3 देखिए, ब्रह्मा जी भी आके अगर बोल दें भैया कि एक्सरसाइज 2.3 मत सॉल्व करो, एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो हम मानने वाले नहीं हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार जो है और बड़ा नंबर का जो सवाल आता है, जो 4 नंबर आपका जो मैक्सिमम मार्क है, यही पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 2.3। बोल रहे हैं ब्रह्मा जी भी आके अगर बोल दें कि भैया इसको सॉल्व मत करो, तो हम नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। हम सॉल्व करके ही जाएंगे। उनका झूठ हो सकता है, लेकिन 2.3 से सवाल जो है ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में। ये मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा विभाजन एल्गोरिदम फॉर ए पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल के लिए, एक बहुपद के लिए क्या विभाजन एल्गोरिदम है, वो हम सीखेंगे। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी बच्चे नए हैं, तो आज का लेक्चर ज़रूर उनको परेशानी हुआ होगा, लेकिन नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू होगा, चैप्टर नंबर 3, तो वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो बच्चे एकदम नए हैं, एकदम पहले ही दिन आए हैं, तो बीच में आप सभी को पता है कि बीच में जब आएंगे तो वहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि गणित में एक चेन होता है, चीज़ें पिछले लेक्चर से जुड़ी रहती हैं। तो जो कॉन्टिन्यूस बच्चे लगातार देखते हैं उनके लिए ये बहुत आसान होता है, ठीक है। लेकिन जो बीच में अचानक से, जैसे क्या होता है कि पहले छोटे पे हम लोग क्या होते हैं कि अगर हम आपको अचानक उठा के ले चलें कि चलो पिक्चर देखना है, तो हो सकता है आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आए। लेकिन जब हम पिक्चर के बारे में, पिक्चर की कहानी के बारे में, कि उसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है और साथ में विलेन कौन है, तो सारा चीज़ बता देते हैं, तो आपके दिमाग में एक फिट हो जाता है कि यार पिक्चर बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आएगा। तो उसको करने में बहुत ही उसको देखने में आपको बहुत इंटरेस्ट जाग जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन अगर आपको नहीं पता है और सीधे आप सोए हुए हैं, आप उठा के लेके चलें कि चलो 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 पिक्चर देखना है, तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। वो इंटरेस्ट ही आपके अंदर नहीं जगेगा। उसी तरह इसीलिए जो है चीज़ें हम जो चैप्टर 3 है, तो हम चैप्टर 3 से शुरू जब करेंगे तो उसमें क्या है, हालांकि जो एक्सरसाइज 2.3 है ना, तो उसके लिए हम थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे कि कैसे इसके सवालों को हल करेंगे। कोई बच्चा नया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 से हम उनके लिए जो है काम करेंगे, वो समझ में आएगा। यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।